हेलो बच्चों। बेटा, कंटिन्यू कर रहे हैं टॉपिक को। हम प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में, इक्वली डिवीजन लेमा के बारे में हम बात कर रहे थे। कुछ डेफिनेशंस आपको मैंने की पॉइंट्स लिख के दिए थे, ये भी आपके की पॉइंट्स हैं, अच्छे से आप लोगों ने नोट कर लेने हैं। बेटा, जब भी देखो हम किसी नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, जैसे कंपोजिट नंबर, प्राइम फैक्टराइजेशन किसकी होगी? कंपोजिट नंबर की। जैसे 20 है, अगर मैं 20 के प्राइम फैक्टराइजेशन करूँ, कोई आदमी 2 से शुरू करता है, ऐसे ही करोगे आप, ठीक है। तो इसमें प्राइम फैक्टर क्या है? एक दो आया और क्या आया? 5 आया। अगर मैं 20 की, मैं ये भी कर सकता हूँ, कोई आदमी ये भी कर सकता है कि पहले 5 के साथ कर देता है, फिर 2 के साथ करता है, फिर किसके साथ करता है? 2 के साथ। अब देखो बेटा, हुआ क्या, जब मैंने कंपोजिट नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन की, वो तो यूनिक रही, सिर्फ ऑर्डर क्या हुआ? चेंज हुआ। यहाँ मैंने कहाँ से शुरू की थी? दो से शुरुआत की थी, यहाँ कहाँ से कर दी मैंने? 5 से। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, कि किसी भी नंबर की जो प्राइम फैक्टराइजेशन नंबर है, कंपोजिट नंबर की जो प्राइम फैक्टराइजेशन है, वो क्या रहती है? यूनिक रहती है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द ऑर्डर। कि आपको ऑर्डर कैसा है उसका, वो हमें मैटर नहीं करता है। लेकिन जो प्राइम फैक्टराइजेशन है ऑफ ए नेचुरल नंबर, वो क्या होती है? यूनिक होती है, एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर। ऑर्डर को छोड़ दिया जाए तो प्राइम फैक्टराइजेशन किसी भी नंबर की चेंज नहीं होती है। ये आप लोगों को याद रखना है कि प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए कंपोजिट नंबर इज यूनिक इरिस्पेक्टिव ऑफ द ऑर्डर। अब हमारा जो अगला टॉपिक है मेन, वो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ये लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है, मैंने सिर्फ आपको यहाँ पर ये बताया है कि प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे कर सकते हैं हम, ठीक है। कोई आदमी 5 से करता है, कोई 2 से करता है, ये इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो प्राइम फैक्टराइजेशन है किसी भी नंबर की, वो क्या रहती है? यूनिक रहती है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक इंपॉर्टेंट है बेटा। ये डेफिनेशन आ जाती है एग्जाम में कि स्टेट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, तो आपको स्टेटमेंट आनी चाहिए। तो इसका क्या है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज, चलो, कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट, एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड इट्स फैक्टराइजेशन। अभी मैंने आपको बताया कि इसकी फैक्टराइजेशन क्या होती है? यूनिक होती है। एंड इट्स फैक्टराइजेशन इज यूनिक। फैक्टराइजेशन क्या होती है? यूनिक होती है, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर, apart from the order in which prime factors occur। जैसे हमने 20 का किया बेटा, किसी बच्चे ने 2 के साथ शुरुआत कर दी, किसी ने क्या कर दी? 5 के साथ कर दी। तो ये मैटर नहीं करता है, ये आप लोगों को डेफिनेशन आनी चाहिए कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड इट्स फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम इट्स ऑर्डर। उसके बाद बेटा हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो है HCF। आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है, मैंने पहले आपको कुछ एक क्वेश्चन हमने किया था प्राइम फैक्टराइजेशन से, आपको एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है कि फाइंड आउट द HCF। तो जब आपको HCF फाइंड आउट करना है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपको इक्वली डिवीजन लेमा ही यूज़ करना है, केवल आपको सीधा बोलता है कि फाइंड HCF। तो HCF आप जैसे मर्जी निकाल सकते हैं। हमारे पास HCF निकालने के 2 तरीके हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन है और हमारा इक्वली डिवीजन लेमा है। अगर इक्वली डिवीजन लेमा बोला है जनरली हम तभी यूज़ करते हैं, अदरवाइज हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करते हैं। तो HCF क्या होता है? HCF ये की पॉइंट्स है बेटा, नोट कर लेना इसको। HCF कैसे निकालते हैं? 2 या मोर नंबर्स, 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स का प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर, प्रोडक्ट ऑफ द
स्मॉलेस्ट पावर, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर, each common prime factor in the numbers, नंबर्स में बेटा कॉमन प्राइम फैक्टर होने चाहिए। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, एक मान लो एग्जांपल ले लेते हैं हम 28, 56, ठीक है जी। तो अब आपको क्या करना है, पहले प्राइम फैक्टर करना है किसके, 28 के। 2 के साथ जाएगा 14 आएगा, 2 के साथ जाएगा 7 आएगा, और यहाँ पर जब 56 के करोगे तो प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है, 2 के साथ जाएगा 28 आएगा, 2 के साथ जाएगा 14 आएगा, 2 के साथ जाएगा तो 7 आएगा। इनके 28 को मैं लिख सकता हूँ बेटा, 2 कितनी बार आ रहा, 2 बार, 2 की पावर 2 इंटू 7, और 56 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 इंटू क्या लिखेंगे हम इसका 7, ठीक है। अब इसका HCF क्या होगा, लिखने का तरीका देख लो, आप लोगों ने ऐसे लिखना, HCF ब्रैकेट में जो नंबर होंगे वो लिखेंगे, 28, 56 इक्वल टू HCF क्या होगा, जो कॉमन फैक्टर है, कॉमन फैक्टर की लोएस्ट पावर लिखा ना, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ईच कॉमन फैक्टर। अब ये देखो, ये कॉमन फैक्टर है, यहाँ पर लोएस्ट पावर क्या है, 2 की पावर 2, ठीक है, और यहाँ 7 7 है, इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है, तो ये एक बार लिखा जाएगा, ठीक है। जो कॉमन फैक्टर होगा बेटा, उसकी जो लोएस्ट पावर है, लोएस्ट पावर लिखी जाएगी। तो यहाँ कर दो 2 2 4, कितना आ गया हमारा, 28 के आ गया हमारे पास आंसर आ गया इसका HCF। और इसी तरह से जब LCM निकालोगे आप, LCM क्या होगा हमारे पास, LCM निकालने का मतलब प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर, उल्टा हो जाता है, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर ऑफ ईच। बेटा HCF में सिर्फ कॉमन है, HCF में ईच कॉमन फैक्टर। अगर मान लो यहाँ पर एक नंबर और होता तो उसमें मैंने अगर देखना, अगर उसमें 2 नहीं आता तो ये कॉमन कुछ भी नहीं आता उसमें, तो मैं सिर्फ क्या आता, मान लो किसी नंबर का यहाँ 14 भी साथ में होता, तो 14 का आपके क्या आने थे, 2 इंटू 7, तो आपका आंसर क्या आना, 2 इंटू 7 आ जाना। यहाँ पर 2 की पावर 2 नहीं, फिर लोएस्ट पावर क्या हो जानी थी आपकी, 2 हो जानी थी। पावर ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर of each prime factor involved in the numbers। जो प्राइम फैक्टर है उनकी जितने भी इन्वॉल्व होंगे, जैसे कि छोटी सी एग्जांपल लेता हूँ, 6 के प्राइम फैक्टर क्या होता है, 2 इंटू 3 होंगे, तो 20 एक साथ में 20 ले लेते हैं, 20 के क्या होंगे, 2 की पावर 2 इंटू क्या आएगा 5, ठीक है। अब LCM लिखने का तरीका इसका भी वही, LCM लिखोगे ब्रैकेट में जो नंबर है वो दोनों लिखोगे इक्वल टू, LCM क्या होगा, जो कॉमन फैक्टर है बेटा उनकी बड़ी पावर, कॉमन की बड़ी, तो बड़ी क्या थी, 2 की पावर 2। अगर LCM HCF की बात होती तो लोएस्ट आती इंटू, और प्रोडक्ट ऑफ बोला जितने भी बाकी फैक्टर बचे उनकी प्रोडक्ट। तो यहाँ देखो 3 है, यहाँ 3 नहीं है, तो इसका मतलब 3 इंटू क्या आएगा 5। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे आप, 2 2 4, 4 3 12, 12 5 60, तो 60 क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। और एक बेटा ये हमारा LCM एक और नंबर है, फार्मूला है हमारे पास, LCM सिर्फ 2 नंबर के लिए, LCM इंटू HCF। मैंने बेटा 2 नंबर लिए हैं, A को मैं B इक्वल टू क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, नंबर क्या मेरे A इंटू B। ये सिर्फ ओनली फॉर 2 नंबर्स, ओनली फॉर 2 नंबर्स। 3 नंबर्स के लिए बेटा वो अलग फार्मूला होता है, वो आपके सिलेबस में नहीं है। आप लोगों को यही करना है, LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। इनके 2 नंबर का जो LCM और HCF होता है वो क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। ये ध्यान रखना आप लोगों ने, ठीक है जी। तो ये थोड़ा सा बी केयरफुल बेटा, जब आप करोगे ये फार्मूला आपको बहुत काम आएगा। इसमें कभी कभी एक नंबर में या 2 नंबर में क्वेश्चंस आ जाते हैं। अब चलते हैं हम एक्सरसाइज की तरफ। एग्जाम्पल्स बेटा आप लोगों ने खुद देखनी है, कोई टफ नहीं है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का मैं कोई एक पार्ट कर देता हूँ, आप लोगों को खुद करना है, ये कुछ भी नहीं है इसमें। एक्सरसाइज 1.2 है, आपको बोला है कि राइट ऑन द प्राइम फैक्टराइजेशन, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। जो आपको कुछ नीचे नंबर्स दिए गए उनको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में लिखना है। मैं छोटा ही ले रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट ले रहा हूँ मैं, 140,
140 के प्राइम फैक्टर करोगे तो पहले 2 के साथ जाएगा बेटा, क्या आएगा 70 आएगा, फिर 2 के साथ जाएगा 35 आएगा, फिर 5 के साथ जाएगा तो क्या आएगा 7 आएगा, 7 के साथ जाएगा तो क्या 1 आएगा। इसको लिखने के लिए बता रहा हूँ सिर्फ मैं आपको, आप लोगों को ये आता है बेटा, इतने इंटेलिजेंट आप लोग हो। 140 इक्वल टू क्या आएगा 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, ये इसका क्या आ गया आंसर आ गया। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 2 को अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है उसने कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर और वेरीफाई एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। एक तो बेटा आपको एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है और वेरीफाई करना है कि एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अभी हमने फार्मूला भी लिखा था। तो क्वेश्चन नंबर 2 मैं बेटा छोटा सा पार्ट ही ले रहा हूँ, मैं फर्स्ट पार्ट ही ले रहा हूँ, कैलकुलेशन में चले जाएंगे हम। ठीक है, आपको नंबर्स दिए गए हैं, गिवन नंबर्स हैं आपके पास, 26 है और 91 है बेटा। एक तो एलसीएम एचसीएफ पूछा है, तो 26 का करो बेटा। 26 का जब आप करोगे तो करो, इसको क्या आएगा आपका आंसर 2, पहले 2 के साथ जाएगा, प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है 13, फिर 13 के साथ जाएगा 1 आ जाएगा, और यहाँ पर 91 की करो, ये 7 के साथ जाएगा 13 आएगा, ये 13 के साथ चला गया तो क्या आ गया 1 आ गया। अब देखो बेटा 26 के प्राइम फैक्टर क्या हुए 2 इंटू 13, और 91 के क्या हुए हमारे पास 7 इंटू 13। अब इसका एचसीएफ लिखेंगे जब हम, एचसीएफ पहले तो उसने बोला एचसीएफ ऐसे निकालो, एचसीएफ और एलसीएम निकालो 91। अब ये देखो कॉमन नंबर, ये 13 ही कॉमन है तो कितना आ गया 13 आ गया। एलसीएम क्या आएगा इसका 26 और 91 का, जो आपके जितने भी फैक्टर हैं उनकी प्रोडक्ट होगी, जो कॉमन होगा उसकी जो बड़ी पावर होगी वो आएगा। अब देखो 2 यहाँ पर है, यहाँ नहीं है तो इसका मतलब 2 भी आएगा, 7 नहीं है 7 आ गया, और जो कॉमन नंबर थे ये इनमें से जिसकी पावर बड़ी है तो से दोनों की पावर सेम है तो एक बार लिखेंगे क्या आएगा 13। इसको मल्टीप्लाई करो, आई थिंक आना चाहिए आपका 6×12 13×7=91, 182, ये आंसर नहीं है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, वेरिफिकेशन करनी है। तो ये आपका हो गया, ये आपका एचसीएफ निकल गया, एलसीएम निकल गया, कुछ पार्ट मेरा हो गया। अब उसके बाद आपको क्या निकालना है बेटा, इसकी वेरिफिकेशन करनी है। तो आप लोग यहाँ लिखोगे वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन में पहले आपका देखो नंबर थे एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ, इसको मल्टीप्लाई करो। एलसीएम कितना आया था आपका 13 था, और वो आपका 182 था। मल्टीप्लाई करो, 13 दूना 26, 13 8 104, 106, 13 13 10 23, 2366, ये आपका आ गया। ठीक है जी। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अब दो नंबर्स देखो बेटा कौन से आपके, दो नंबर्स को ध्यान से देखो तो जो दो नंबर हैं आपके वो हैं 26 और 91, 26 इंटू 91। या अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी 2366 ही आएगा, मल्टीप्लाई करके देख लेना। देयरफॉर आप यहाँ पर कर दो एलसीएम इंटू एचसीएफ, ब्रैकेट में नंबर लिख लेना 26,91, और यहाँ पर कर लेना आप 26,91 इक्वल टू 26 इंटू 91। ये आपका वेरिफिकेशन हो गया कि दोनों को एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट है किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखो। 3 में बेटा मैं एक ही पार्ट करूँगा। 3 बहुत आसान है। 3 में क्या करना है आपको बताना है कि 12 15 21 ये नंबर्स हैं 3 आपके। आपको करना क्या बोला, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपको इसका एलसीएम निकालना और एचसीएफ निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट कर देता हूँ मैं। पहला नंबर आपके पास नंबर थे 12 थे, 15 था और क्या था 21। तो पहले 12 के प्राइम फैक्टर करो बेटा, 2 के साथ जाएगा 6 आएगा, 2 के साथ जाएगा 3 जाएगा, 3 के साथ जाएगा 1 आएगा। आप 15 के करो, 3 के साथ 5, 5 के साथ 1। ठीक है जी। 21 के करो, 3 के साथ 7, 7 के साथ 1। तो 12 के प्राइम फैक्टर क्या हो गया आपके पास, लिख दो इन सभी नंबर को 2 इंटू 2 इंटू 3। ये करने की जरूरत नहीं है, आप लोग सीधा भी लिख सकते हो अगर किसी के पास इतना नॉलेज है। 3 इंटू 5 और 21 के क्या आ गए 3 इंटू 7। अब आपको पूछा है एलसीएम, मैं यहाँ लिख देता हूँ। एचसीएफ निकाल लेते पहले। एचसीएफ 12, 15, 21।
12,15,21। अब देखो बेटा यहाँ पर कॉमन देखो, यहाँ 2 है, बाकी किसी में भी 2 नहीं। अगर यहाँ यहाँ होता है, यहाँ नहीं है, तो बात खत्म होगी, 2 का काम खत्म हो गया हमारा। अब 3, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो पहले 3 आ गया। एचसीएफ तो यही है, कॉमन यही फैक्टर है। अब एलसीएम करते हैं, 12,15,21। याद रखना बेटा, जब हम एचसीएफ लिखेंगे, जो कॉमन फैक्टर होगा उसकी जो कम पावर होगी वो लिखा जाएगा, और जब एलसीएम लिखेंगे तो हाईएस्ट पावर लिखा जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या आएगा आपका, देखो मतलब प्रोडक्ट ऑफ ईच, जो कॉमन फैक्टर उसकी हाईएस्ट पावर, और प्रोडक्ट ऑफ ईच कॉमन। अब देखो कॉमन तो आपका यही था 3, तो एक तो 3 आएगा, इंटू 2, 2 इंटू 2, आगे जितने बाकी जितने फैक्टर बचे हैं कॉमन देख लो 5। अगर 5 यहाँ होता तो एक बार लिखते हैं हम, 5 इंटू क्या आ गया 7। ठीक है जी, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पच्चीस 60, 420 इसका क्या आ गया एलसीएम आ गया। ये आंसर आ गया, ये इसका एचसीएफ आ गया, और ये इसका क्या आ गया एलसीएम आ गया। तो बाकी क्वेश्चन भी आप लोगों ने ऐसे करने हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कुछ नहीं है, बस चलो सेकंड पार्ट भी कर देता हूँ, आप लोगों को यहाँ से थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा। तो 17 के फैक्टर बेटा यही होंगे, 17, क्योंकि 17 प्राइम नंबर है। ठीक है जी, उसके बाद क्या आएगा हमारे पास, 23 भी प्राइम नंबर है, इसको क्या क्या लिखेंगे 23 इंटू 1। 29 भी मेरे पास क्या है प्राइम नंबर है, इसको 29 इंटू 1 लिखेंगे। तो बेटा एच सी एफ तो इसका यही है, एच सी एफ 17, 23, 29 इक्वल टू कॉमन फैक्टर 1 आ गया। ठीक है जी, और एलसीएम क्या आ गया, ये जो नंबर है इनका प्रोडक्ट ही क्या होगा उसका आंसर होगा। तो बेटा यहाँ से एक पॉइंट मिल गया आप लोगों को। क्या पॉइंट मिला आप लोगों को, यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया कि एच सी एफ ऑफ प्राइम नंबर्स किसके बराबर होता है 1 के। 2 या 2 से ज़्यादा नंबर हो जाए, प्राइम नंबर का क्या होता है 1 होता है, और एलसीएम क्या होता है, क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। जो भी नंबर होंगे प्राइम, उनका प्रोडक्ट क्या होगा उसका आंसर होगा। ठीक है जी, तो क्वेश्चन नंबर 4 देख लो अब। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा कि एच सी एफ, 2 नंबर आपके पास 306 और 657 है, यहाँ भी 300। ये आपको फाइंड एलसीएम, एलसीएम फाइंड आउट करना आप लोगों को। एच सी एफ दिया हुआ है, एच सी एफ गिवन, इतना आप लोगों को बेटा आइडिया है। सिर्फ आप लोगों ने क्या करना है कि लिखने का तरीका देखना है कि इंप्रेसिव होना चाहिए। गिवन, अब एक नंबर को हम ए मान लेते हैं, एक इसके बराबर है 306 है, और एक नंबर को बी मान लेते हैं, बी कितना आपके पास 657 है। एच सी एफ 306, 657 ये गिवन है बेटा आपको। कितना गिवन है, ये 9 है। आपको निकालना क्या है, एलसीएम निकालना है 306, 657 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये निकालना है आप लोगों को। ठीक है, तो आपने करना क्या है, अब वी नो दैट ढंग से लिखना है, आपको फार्मूला पता होना चाहिए दोनों। अब वी नो दैट एलसीएम ए कोमा बी इक्वल टू इंटू एच सी एफ ए कोमा बी इक्वल टू क्या आएगा, ए इंटू बी। अब बेटा एलसीएम नंबर लिखो 306, 657 इंटू एच सी एफ 306, 657 इक्वल टू 306 इंटू क्या आ गया 657। अब एलसीएम तो बेटा आपका ऐसे ही चलेगा, एच सी एफ आपको पता है 9 है, मल्टीप्लाई नहीं कर देना बेटा, यहाँ पर कटिंग करने के बाद मल्टीप्लाई करना। आप लोग ये छोटी छोटी गलतियाँ करते हो। ठीक है, कुछ नहीं किया मैंने, वही लिखा है 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाई क्या आ गया 9 आ गया। ठीक है जी, अब कटिंग कर दो, कटिंग हो जाएगी, 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, 3 36 बन गए, 9 4 जा 36। अब बेटा इसको मल्टीप्लाई कर लेना, ये आपका आंसर आ जाएगा। मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ।